तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास इसमें कल के क्लास में आधा ख़त्म किया गया था, आधा बचा था, उसको आज कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। ध्रुव की तरफ जाएंगे, जैसे मान लीजिए जो वृत्त होता है, वृत्त में जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ, तो धीरे धीरे उसका आकार में क्या होता है, बदलाव होता है, चेंज जाता है। उसी को कह रहा है कि जो ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो मतलब जो उसकी आकृति है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है, घटती है, एवं शून्य पर हो जाती है। 0 डिग्री अक्षांश हो जाता है, देशांतर हो जाता है। जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में क्या करती है, सभी देशांतर रेखा जैसे बता दें आपको, ये वृत्त है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये क्या देशांतर रेखाएं हैं। ये सब जाके कहाँ मिलती हैं, ध्रुवों पर। कहाँ मिलती हैं, ध्रुवों पर आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। और यहाँ पे कितने डिग्री बन जाते हैं, 0 डिग्री कोण। देशांतर कहाँ पे मिलती हैं, सब ध्रुवों पर मिलती हैं। यहाँ पे मिलती हैं, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे मिलती हैं। समझ में आया। फिर कह रहा है कि इन रेखाओं में भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर लंबाई समान होती है। इनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच तथा ब्रिटिश राजकीय वेधशाला में से गुजरने वाले यामोत्तर पूर्व और पश्चिम यामोत्तर की गिनती शुरू की जाएगी। यामोत्तर का प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। उनका मान कितना होता है, 0 डिग्री देशांतर। अभी बताएं ऊपर की तरफ ये जो है, ये क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर है। जो सारी रेखाएं कहाँ मिल रही हैं, देशांतर पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं, ध्रुव पर मिल रही हैं ना, उसी को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। फिर 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को क्या करते हैं, 2 बड़े भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में परिवर्तित करते हैं। जो ये वाला है, ये क्या कर रहा है, 180 भाग ये वाला हो गया, और 180 भाग ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग में, पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर रहा है, बांट रहा है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। एक ही रेखा पे है कि नहीं है, देख लीजिए आप ही। देखो ये एक ही रेखा है, इसी पे क्या है, पूर्व डिग्री 180 डिग्री पूर्वी है और 100 डिग्री पश्चिमी है। अब ग्लोब का अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी लगा सकते हैं तो उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और पूर्व में 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों एक रेखाएं दूसरे को काटती हैं। बिंदु धुबरी का सही स्थिति को इसे समझने के लिए कागज पर एक समान दूरी वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर तथा रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख अंगा से अक्षरों में व्यक्त कीजिए। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन वृत्तों को अ ब स द इस नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ना, देखिए लाइन खिंचाई, ये क्षैतिज लाइन है, ये जो है क्षैतिज लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर है। ये कौन सी लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, और ये क्षैतिज लाइन है। इसको क ख ग दे दिए, क्षैतिज लाइन को क ख ग और 1 2 3 4 ऊर्ध्वाधर लाइन को। फिर देखिए यहाँ पे जो बना है, ये क्या है, एक वृत्त की तरह बन रहा है, इसी को कह रहा है। ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिणी, ऐसे करके। चलिए आगे चलते हैं। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति को, उनकी ग्रह गति से हम पता लगा सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, हर दिन सूर्योदय होता है, हर दिन सूर्यास्त होता है। अतः स्वाभाविक ही यह दूसरे विश्व में सबसे निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है।
स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के चारों द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। फिर कह रहा है चूंकि पृथ्वी पश्चिम से क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये बताया आपको। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में पड़ता है, उनका समय क्या होता है, ग्रीनिच समय के आगे होगा। जो पश्चिम में पड़ेगा उसका समय क्या होगा, ग्रीनिच से पीछे होता है। मतलब जैसे मान लीजिए जो पूर्व में पड़ता है, भारत के यहाँ पड़ता है पूर्व में, तो जो है उसका टाइम क्या होगा, आगे होगा। और देश भी हैं जैसे लंदन, वो ग्रीनिच के क्या करता है, पीछे पड़ता है, तो उसका टाइम क्या होगा, भारत से पीछे होगा। समय के अंतर की दर गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना घूमेगा, जाहिर सी बात है एक घंटे में कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री घूमता है, एक घंटे में कितना मिनट, एक घंटे में पता है आपको 60 मिनट होते हैं। 60 बराबर कितना, 15 डिग्री घूम रहा है, तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 4 मिनट में वो कितना डिग्री घूमेगा, 1 डिग्री। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है, यही कह रहा है। लेकिन ग्रीनिच में 15 डिग्री पश्चिम का समय क्या होता है, एक घंटा पीछे होगा। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा है, जैसे कि ग्रीनिच पे 12 बज रहे होंगे, तो हमारे यहाँ कितने बजे होंगे, एक घंटा आगे रहेंगे हम, तो कितना होगा, 1 बजेगा। लेकिन अगर जो ग्रीनिच से पीछे होता है, तो जब ग्रीनिच पे 12 बजे होंगे, तो वहाँ 1 घंटा पीछे कितना बज रहा होगा, 11 बज रहे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय क्या है, 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान के स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरी यामोत्तर सभी स्थानों पर क्या होता है, समान होता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। जो असम है और डिब्रूगढ़ है, वहाँ की जो समय है वो कितना है, 1 घंटा 45 मिनट क्या है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर, क्योंकि यहाँ से क्या है, देशांतर होकर गुजरती है। समझ में आया, जहाँ से देशांतर गुजरेगा वहाँ का समय क्या होगा, अलग होगा। मतलब समय अलग अलग प्रदर्शित होगा, हर जगह का डिफरेंस आएगा, कहीं कहीं से तो कहीं से। देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय के देश का मानक समय माना गया है। यदि इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री से पूर्व से 82 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया। भारत के 82 डिग्री क्या है, मानक यामोत्तर है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय में से नाम जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भारतीय मानक समय से। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है। लेकिन लंदन में दोपहर 2 बजे अपराह्न शुरू होगा। लंदन में जब 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे, क्योंकि लंदन का जो समय है वो भारत से 5.5 घंटा पीछे है। तो भारत में क्या हो जाएंगे, भारत में 7:30 बजे होंगे। तो कह रहा भारत के समय अनुसार मैच के शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो भारत ग्रीनिच के किस में 82 डिग्री पूर्व में स्थित है, अभी बताए हैं हम। तथा यहाँ का समय क्या है, ग्रीनिच से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे तो भारत में क्या होगा, 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 घंटों में के क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय 15 डिग्री देशांतर क्या है, घेरता है। चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए प्लीज़। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग का सपोर्ट करिए प्लीज़। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो पृथ्वी कौन से आकार में है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है। ग्लोब क्या है, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का क्या है, एक वास्तविक प्रतिरूप है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है। कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से है? तो कौन कौन सा है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सूर्य की पूरा प्रकाश यहीं आता है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सारे उस सूर्य की प्रकाश सीधे पड़ती है, इस वजह से यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा उष्मा प्राप्त होती है। जब भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन के दोपहर 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि लंदन क्या है, ग्रीनिश के पीछे पड़ता है, वो पश्चिम की तरफ पड़ता है और भारत जो है ग्रीनिश के कहाँ, पूर्व की ओर पड़ता है। इसलिए भारत में क्या है, भारत जो है ग्रीनिश से 5.5 घंटा आगे की तरफ है। इसलिए जब लंदन में 12 बजे होते हैं तो ग्रीनिच पे भारत में कितने 7:30 बजे और 5:30 बजे होते हैं, क्योंकि भारत जो है ग्रीनिच से 5.5 घंटा आगे की तरफ है। प्रमुख यामोत्तर का क्या मान है? प्रमुख यामोत्तर का मान होगा 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। अगला कह रहा है कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध किसके नज़दीक? तो ध्रुवों के। किसके? ध्रुवों के। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या 360 है। आगे चलिए। अगला कह रहा है कि दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड क्या है? ग्रिड क्या है? ये किसका जाल है? अक्षांश रेखाओं और देशांतर यामोत्तर का। किसका है? अक्षांश रेखाओं और देशांतर यामोत्तर का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मकर रेखा स्थित है। मकर रेखा कहाँ स्थित है? मकर रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? 23.5 डिग्री। भारत का मानक यामोत्तर है 82.5 डिग्री। 0 डिग्री यामोत्तर को किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री यामोत्तर को किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री यामोत्तर को किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक यामोत्तर। देशांतरों के बीच की दूरी किस तरफ घटती है? ध्रुवों की तरफ जब जाते हैं तो क्या होता है? देशांतरों के बीच की दूरी घटती है। उत्तर ध्रुव कहाँ स्थित है? तो वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये भी चैप्टर हमने कंप्लीट किया। अब मिलेंगे तीसरे चैप्टर में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।